जय हिंद दोस्तों, सभी को राम राम। गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही बहुमूल्य टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक PIO और OCI के बारे में वर्णन करने जा रहा हूँ। PIO के मतलब होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और OCI के भी मतलब होता है ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। कहने का मतलब ये हुआ, इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि भारत का वह नागरिक जो भारत में ना रह करके वह विदेश में रहता है और वहां की वह नागरिकता प्राप्त कर चुका है, लेकिन जो नागरिकता प्राप्त किया है वह एक अच्छा खासा बिजनेसमैन आदमी, अच्छा खासा अमीर व्यक्ति बोल सकते हो उसको आप, उद्योगपति बोल सकते हो आप, जाने माने आदमी बोल सकते हो आप, जो भारत में ना रह करके वह विदेश में रहता है और वहां की वह नागरिकता ऑलरेडी प्राप्त कर चुका है, लेकिन अच्छा खासा आदमी है जिससे वह व्यक्ति से भारत में उसको सहायता, मतलब भारत देश को उस व्यक्ति से फायदा है, आर्थिक के मामले में हो या एनीबडी समथिंग एल्स। अर्थात हम एग्जाम्पल कर सकते हैं आपको, हम मुकेश अंबानी का हम लेते हैं एग्जाम्पल। ये हमारे मोस्ट पॉपुलर फेमस इंडिया के जाने माने अमीरों व्यक्तियों में से एक है। और ये यदि इनको मन में यदि ऐसा कभी ख्याल आएगा कि नहीं, मैं भारत में नहीं रहूंगा, मैं विदेश में रहूंगा, विदेश में ही मैं सेटल होऊंगा, विदेश जा सकते हैं ना। आर्टिकल 8 हमें क्या कहता है कि भारत का कोई भी नागरिक विदेश में जाके सेटल हो सकता है, शादी कर सकता है, विवाह कर सकता है, रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 9 कहता है लेकिन वहां का यदि नागरिकता लेता है तो भारत का नागरिकता खत्म हो जाएगा। आर्टिकल 9 कहता है ना। तो वह व्यक्ति यदि विदेश चला जाएगा तो क्या भारत को तो घाटा तो होगा ही, लॉस तो होगा ही, क्योंकि मुकेश अंबानी से भारत को फायदा है ना। तो वह व्यक्ति यदि वहां पे चला जाएगा तो उसको PIO और OCI की नागरिकता उसको दी जाएगी भारत में आने के लिए, घूमने के लिए, रहने के लिए इस टाइम में। तो PIO पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इसमें जो होता है यदि कोई भी ऐसा नागरिक यदि भारत आता था घूमने के लिए, जो भारत का ही है, अच्छा खासा उद्योगपति बिजनेसमैन है, तो उससे एक विदेशी के रूप में ट्रीट किया जाता था। कहीं भी फॉर एग्जाम्पल कहीं भी को अच्छा खासा तीर्थ स्थल में घूमने के लिए इन्होंने आया भारत PIO की नागरिकता लेकर के, तो उसे एज विदेशी के रूप में ही उससे हम ट्रीट करता है, भारत करता था। जहां हम लोग का जहां टिकट 500 रुपया लगता है तो उसका लगता है 5,000 रुपया, कहीं हम लोग का 100 रुपया लगता है तो उसका लगता था 500 रुपया। एज ए विदेशी के रूप में ट्रीट उससे किया जाता था। लेकिन 2015 में जिसे इसको बनाया गया था, किसको, PIO का पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को 2015 में लाया गया था। और एक OCI के बात में मैं कर रहा हूं, जिसे लाया गया था 2005 में। तो PIO को मर्ज करके OCI में ही विभक्त कर दिया। कब? 2005, जिसे 2005 में लाया गया था OCI को। और OCI का मतलब क्या आता है? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन। इसमें तो
इसका मतलब ये होता है कि विदेशी लोग जब भारत आता है घूमने के लिए, जो भारत का ही है अच्छा खासा जाने मन आदमी जो है, मतलब कि जो हमने आपको बताया कि जो अच्छा खासा आदमी है, पॉपुलर पॉपुलर आदमी है, फेमस आदमी है, जिससे भारत का उस व्यक्ति से फायदा है, यदि वह OCI का नागरिकता लेकर के भारत आता है घूमने के लिए, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का, तो उसे एज ए विदेशी के रूप में नहीं बल्कि एज ए भारतीय के रूप में उसे ट्रीट किया जाता है भारत सरकार के द्वारा। जितनी टिकट हमें लगती है उतनी टिकट उसे लगती है। यदि वह भारत आता है तो उसे सुरक्षा दिया जाता है, रेस्पेक्टफुली उनसे बातचीत किया जाता है, ताकि उनको लगे कि हाँ हम कौन सा कंट्री छोड़ कर गए हैं। जो हमें विदेश में रहते हुए जो हम अपना कंट्री छोड़ भी दिए, फिर भी हमारा कंट्री हमें इतना इज्जत सेवा सत्कार दे रहा है, ताकि उसे कभी ऐसा फील हो, ताकि वो फिर भारत में आकर रहने लगे। ये हमारा OCI कहता है दोस्तों।